चलिए क्लास 10 में आपको क्या चालू करेंगे बच्चे? दूसरा आपका विज्ञान है ना। चलिए दीजिए। चलिए पहले विज्ञान का परिभाषा देंगे। क्या करेंगे बाजी? आप विज्ञान के पहले परिभाषा देने लगे, हम तरह चालू करेंगे। चलिए इतना पहले करके दीजिए। विज्ञान ब्रैकेट लिखिएगा परिभाषा इसका विज्ञान का। सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित का मतलब होता है सही ढंग से, ठीक है। क्रमबद्ध माने होता है लगातार, क्रम बाय क्रम। जैसे 1 का पढ़ा पढ़े तो कल 2 का पढ़े, 3 का पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें कि फिर 1 का पहले पढ़ लिया, उसके बाद एक बारी 5 का पढ़ेंगे, उसके बाद 9 का पढ़ेंगे। तो ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा, है ना। क्रमबद्ध में क्या हुआ? जब 1 का टेबल पढ़े तो कल फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 3 का पढ़ेंगे, फिर 4 का पढ़ेंगे। ये क्या? क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो विज्ञान का परिभाषा यही है कि सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। याद रहेगा? चलिए एक परिभाषा देते हैं, दूसरा परिभाषा या करके लिखिए। या एक प्रमाण देते हैं। या प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास 2 परिभाषा है साइंस का। पहला क्रमबद्ध है ना, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा परिभाषा है प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन में बहुत पुराना समय से लेकर बहुत पुराना, जब पृथ्वी का विकास हो गया था, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी, जीवन उत्पत्ति हो गई, तब से मनुष्य कुछ न कुछ विकास करते आ रहा है, वही ना विज्ञान है। तो प्राचीन काल का मतलब पुराने समय, ठीक है। आधुनिक काल का मतलब अभी तक जो समय है, अभी तक के समय को आधुनिक बोल देंगे। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक के जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, या जो भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, या जो शिक्षा में प्राप्त हुआ है, वह क्या है? विज्ञान है, ठीक है। तो विज्ञान क्या पर 2 परिभाषा। चलिए उसके बाद देखें हेडिंग विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा इसको अंग्रेजी बोलते हैं ब्रांच ऑफ, लिखते जाएंगे, ब्रांच ऑफ साइंस। विज्ञान के मुख्य 3 शाखा होते हैं। विज्ञान के मुख्य ऐसे तो होता है 5 गो, लेकिन बहुत ज्यादा भी होता है। विज्ञान के मुख्य 3 शाखा होते हैं।
तीन शाखा होते हैं। एक पहला होता है भौतिक विज्ञान, भौतिकी है ना, भौतिकी, इसको अंग्रेजी बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा होता है आपका रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान। तीसरा क्या था बाजी? जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। इस तरह का डायग्राम बना लेना है। विज्ञान को बीच में रखना है। विज्ञान को तीन भाग में इस तरह से बांट दीजिएगा, है ना। एक में कर दीजिएगा कुछ भौतिकी, भौतिकी। दो में रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और तीसरा में जीव विज्ञान। चलिए भौतिकी का पहले चालू करते हैं। भौतिकी, भौतिकी देखिए डैश, फिजिक्स, फिजिक्स का कहते हैं परिभाषा। ये चालू करेंगे फिजिक्स से। लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु या मानव निर्मित वस्तु, मानव निर्मित वस्तु के कार्य और सिद्धांत का, कार्य और सिद्धांत का कार्य और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम भौतिकी, उसे हम भौतिकी कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक है। भौतिक के तीन शाखा होते हैं, इसका भी होता है। भौतिक के तीन शाखा होते हैं। पहला प्राचीन भौतिकी, दूसरा समान भौतिकी, तीसरा आधुनिक भौतिकी। अब यहाँ पे लिखना है कि भौतिक विज्ञान का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, उनका जनक कौन है। याद रखिएगा बात को।
लिखिएगा फिजिक्स का पिता या जनक कहिए या आविष्कारक कहिए। फिजिक्स का पिता याद रखिएगा न्यूटन। कौन बाजी? इसका पूरा नाम है आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन है ये। न्यूटन है, याद रखिएगा, समझे? न्यूटन सुन में क्या है? याद भी क्या कहोगे? बल पढ़ोगे फोर्स के बारे में, है ना? मैंने कोई चीज पर धक्का या खिंचाव, धक्का या कोई को ढकेल दिए कि जो खींच लिए तो बल क्यों समझ जी? शक्ति में बल है ना, वो भी काम करते हैं तो बल है तो ना काम करते हैं। अगर शरीर में बल नहीं रहेगा तो काम करेंगे? कोई वस्तु को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ रखना है, तो क्या चीज पड़ता है? बल का। तो वही बल का आविष्कार कौन किए थे? न्यूटन। इसलिए बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मतलब क्या होता है? तो न्यूटन मात्रक। इसलिए क्योंकि बल का आविष्कार, बल का भी खोज कौन किए थे? न्यूटन किए थे। न्यूटन ऐसे तो कहे तो फिजिक्स का पिता है, फिजिक्स का जनक है, फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का आविष्कार किए। सब प्रथम फिजिक्स का बताया तो कौन बताया? न्यूटन। का पूरा नाम है आइजक न्यूटन। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब न्यूटन की बात आती है तो जो पता है कि बल का आविष्कार न्यूटन है। मैं इनके ऊपर थोड़ा सा कहानी बताता हूँ, हल्का कहानी है थोड़ा सा। जब न्यूटन का जन्म हुआ था, न्यूटन का जब जन्म हुआ था तो जन्म के बाद उसके कुछ दिन के बाद, जन्म जब न्यूटन का हुआ था ना, तो न्यूटन जन्म के बाद बच्चा तनिक था तो बहुत दुबला था, बहुत दुबला। कहीं के बच्चा तो जन्म तो बहुत पतला पतला तनिक होता है। उसी ढंग से न्यूटन बहुत दुबला था, बहुत पतला था, यानी कहीं तो कुपोषण का शिकार था। मतलब बहुत पतला पतला, हाथ पतला पतला, सब कुछ पतला होना, बहुत कमजोर बच्चा थे। डॉक्टर ने, इनके पिताजी, इनके माताजी बहुत डॉक्टर ने दिखाए, है ना। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच्चा नहीं बचेगा, कुछ दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे दिया कि न्यूटन को ये नहीं बचेगा। लेकिन खुदा का देन है कि ये बच्चा बच गया, है ना, बच गया, ठीक ठाक हो गया, कैसे कैसे करके। एक दिन इनका पिताजी का एक बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था, उनको बागों बगीचा का बड़ा रुचि था उनको, तो बहुत बगीचा लगाए हुए थे उनका, बहुत बड़ा जमीन था। तो बच्चा ये न्यूटन जी तनिक को थे 8 वर्ष की आयु में, ज्यादा भी नहीं, बस 8-5 आयु में थे। तो बगीचा में पिताजी ले गए थे, है ना। तो दोपहर में इनको नींद आ गया था, दोपहर इनको नींद आ गया था। बगीचे में सबसे सोने का जगह था, बेचारा उन्हीं को, है ना, इन को सुला दिया, बचपन में बच्चा में था। जब सो गए तो सोने के बाद फिर हल्का उनको नींद टूट गया, सुता थे बिछावन में से करके, तो देखो एक बार पेड़ से एगो आम टूट के नीचे गिर गया। न्यूटन ही देख ई बात को देख लिए, आप लोग देखे कभी देखो ना बगीचा में, तो कभी कभी टूटते देखो नीचे गिरते, तो न्यूटन भी देख ली उस समय। नहीं होता उसमें ज्यादा बड़ा नहीं, 8 वर्ष तुमसे बहुत छोटा। तो देखे और फिर सोचा कि भाई ये जो टूटा ये पेड़ आम फल, ये टूट के नीचे ही कहाँ आया, है ना जी, नीचे कहाँ आया, ऊपर तो उतना जगह है ना जी, ऊपर तो और बहुत जगह है, नीचे तो कम भी है, ऊपर तो बहुत जगह है, तो ये ऊपर कहाँ नहीं गया, नीचे ही क्यों चला है। ये उनकी बात मन में विचार आने लगा, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि जब फल टूटा ऊपर से तो ये नीचे क्यों गिर गया, क्यों भाई, ऊपर क्यों इसको जाना चाहिए था, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे से क्यों गया है। अभी मन में विचार आ गया इनके पास, कब बहुत छोटे बच्चे में था, बच्चे में अभी विचार इनके मन में आता रहा
ये विचार को ढूंढते गए कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या है हुआ, बहुत जिद किए। जब बड़ा होकर पढ़ लिख किए तो उन्होंने ये बल का आविष्कार किया। तो उन्हें पता हुआ कि आखिर हाँ नीचे का आया है, ऊपर का तो फोर्स एक बल है ना, हर एक चीज में एक बल है। हम लोग पास एक बल है, बल से ही किसी वस्तु को यहाँ से वहां कर सकते हैं, यहाँ से वहां कर सकते हैं। तो बाद ही पढ़ के ही निकले तो पता चला इनको कि आखिर कोई भी फल या कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर क्यों फेंकते हैं फिर नीचे क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है। तो उन्हें पता चला कि एक धरती जो है, हमारी धरती जमीन है, जो किसी वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो, वो वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, पता हुआ। तो इसलिए फिजिक्स का पिता है भी न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के बारे में जानिए, न्यूटन आविष्कार के थे बल के बारे में। नंबर में तो पढ़ने के लिए बल के बारे में, बेल गैलीलियो के बारे में पढ़ने के होंगे, तो ज्यादा जानकारी तो इसमें देने की बात नहीं होती न्यूटन के बारे में, हल्का फल्का कहानी था। बस इतने जाने कि फिजिक्स का पिता है न्यूटन। आज चालू करेंगे फिजिक्स कल, ठीक है। तो आज इतने रहेगा, सिलेबस कल में दूंगा, इसे दे देना, रह कल दूंगा।